साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर तो साधु और संत में कुछ अंतर है, थोड़ा सा, बिल्कुल। यानी इतना कहूंगा कि साधु एक ये सोपान है और उसके बाद का जो सोपान है वो संतत्व है। साधुता के बाद संतत्व को पाया जाता है। और तफावत देखें तो ये कहा जाए कि साधु वो है, साधु में भेद होता है। ये वैरागी साधु, ये उदासीन साधु, ये सन्यासी साधु, ये त्यागी साधु, ये स्वामीनारायण के साधु, ये जैन साधु, ये मुस्लिम साधु, ये ईसाई साधु। साधु में भाग है, बिलक बिलक है, लेकिन संत में कोई भेद नहीं। संतत्व आया, बाद में कौन बैरागी, कौन उदासीन, कौन सन्यासी, संतत्व जब उठा बाद में सब गिर जाता। तो साधु में ये भेद है, संत में नहीं। दूसरी बात, साधु को अपनी अपनी पोशाक होती है, अपना अपना गणवेश होता है। सन्यासी लोग होंगे तो ऐसे रंग के कपड़े पहनेंगे, उदासीन होंगे तो ऐसा पहनेंगे, बैरागी ऐसा पहनेंगे, जैन साधु ऐसा पहनेंगे। अपनी अपनी निजी वेशभूषा साधु में हुआ कर। और संत तो पैंट में भी हो सकता है, चड्डी में भी हो सकता है, दिगंबर भी हो सकता है, कोई भी, उसके लिए कोई गणवेश की आवश्यकता नहीं। संत के गणवेश का वर्णन नहीं कहे, संत सद्गुणों से पहचाना जाता है। तीसरी बात, साधु को अपना अपना तिलक होता है। राम को मानने वाले साधु का अपना तिलक, कृष्ण को मानने वाले का, शिव जी को मानने वाले का, ये सबके। और कभी कभी तिलक के लिए तो मारामारी भी करते। संत को कोई भेद नहीं। और ये तो सामान्य भेद हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ अंतर जो कहूं तो ये है कि साधु वो हैं जो परमात्मा से प्रेम करता है, लेकिन संत वो है जिसको परमात्मा प्रेम करता है। संत को ईश्वर प्रेम करता है, ईश्वर को साधु प्रेम, साधु परमात्मा से नित्य प्रेम करता है। कितना प्यारा शब्द है साधु। लेकिन संत वो है जिसके विरह में प्रभु रोते हैं, साधु वो है जो परमात्मा के विरह में रोते हैं, जो भगवान जिसके विरह में व्याकुल हो जाए वो संत। बाबा जी ने लिखा है, भरत सरिस भरत सरिस ओ राम सनेही, भरत सरिस ओ राम, जग जप राम राम जप देही। साधु वो है जो परमात्मा का सिमरन करता है, संत वो है जिसका सिमरन प्रभु करता है, जिसके सिमरन के बिना भगवान अस्वस्थ रहते हैं, रोते रहते हैं, वो संत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मुनि मन यगम यम नियम समदम विषमवत नाथ रहत को। मुनि मन, अयोध्या कांड की समाप्ति में जो भरत जी को अपने भाव के पुष्प, दुख दाग दारिद दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को, दुख दारिद दंभ दूषण कलिकाल तुलसी से सठन अति राम सन्मुख करत को।
भरत सरिसे सने। देवगुरु कहते हैं, बृहस्पति के शब्द हैं, क्योंकि जग जप राम जप जे, जग जप राम जप जे। कहने का मतलब संत वो हैं जिसके लिए प्रभु रोते हैं। और अभी आगे जाकर कहूं तो साधु की प्राप्ति हो जाए तो संत की मुलाकात हो जाए। साधु संत की मुलाकात करा देता है, और संत मिलने के बाद भगवंत तो दूर है ही नहीं, भगवंत तो उसके अधीन है। तो साधु की वंदना की। अब संत बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत मेरी आस्था है जो आपसे कहता रहता हूं कि आप संत के दर्शन भले ही न करें, न हुआ हो, लेकिन संत शब्द बोलोगे तो भी पाप कटने लगेगा। संत शब्द में इतनी ताकत है, बड़ा अद्भुत सर्वश्रेष्ठ शब्द है संत। मूल तो सत शब्द है, सत शब्द के ऊपर जब अनुस्वार लग गया तो संत हो गया। सत्य का आचरण करते करते ऊपर कलश चढ़ गया, शिखर चढ़ गया, तब संतत्व का सर्जन हो गया। तो संतत्व, मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि भगवान के पास कभी कुछ मांगना नहीं। आजकल लोग भगवान से बहुत मांगते हैं, साधु संतों के पास भी मांग ही रहती है। मांगने से भक्ति कंगाल हो जाती है। कभी भी मत मांगना, प्रभु से भी, भगवान को भी कह देना यथा योग्यम तथा कुरु, तुम्हें जो करना सो करो, हम मांगेंगे नहीं तुझसे। हमारे गुजराती में एक शेर है, बिल्कुल सीधा साधा है, आप समझ पाओगे। हूँ हाथ ने मारा फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर न थी। मैं यदि अपना हाथ फैला दूं तो तुम दूर नहीं, सूफी भगवान से कहता है। हूँ हाथ ने मारा फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर न थी, पण हूँ मांगू अने पछी तू आपे, ये बात मने मंजूर। मैं तुमसे मांगू और बाद में तुम दो, ये हमें कबूल नहीं। मारे जो वो छे तने पण तारे देखाऊ नथी। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं और तुम अपने आप को छिपाते जाना। मारे जो वो छे तने पण तारे देखाऊ नथी, तो आज करी ले फैसलो के काहू नथी ने का। या तो मैं नहीं या तू नहीं। स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है, बैठा हूं दर पे तेरे कुछ करके उठूंगा, या वसल ही हो जाऊं या मर के उठूंगा। शंकराचार्य महाराज कहते हैं, मत सम पातकी नास्ति पापग्नि तत्समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा। हम मांगेंगे नहीं तुझसे। जब से लोग मांग करने लगे, कभी मांगो मत, तुम अपना प्रारब्ध लेकर आए हो, किसी की ताकत नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो छीन ले। मांगना बंद कर दो, भक्ति कंगाल हो चुकी है मांगने से। भगवान मांगे ऐसी भक्ति होनी चाहिए। मांगी नावन के वट आना, मांगी नावन के वट आना। भगवान को मांगना पड़े ऐसा जीवन विकास करना चाहिए। तो मेरी चर्चा ये है कि कभी भी भगवान से भी मत मांगे। यदि मांगे बिना न रह पाए तो एक चीज मांगे प्रभु से, और ये कि प्रभु हमारी कक्षा से तुमने हमको बहुत दे दिया है, लेकिन अब इतनी कृपा करना कि हमारा प्रारब्ध पूरा हो जाए, इससे पहले कोई संत की मुलाकात करा दे। कोई संत मिल जाए, मिले कोई, मांगो तो ऐसा मांगो, मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे
भवदरिया के तीर। तो कोई संत मिल जाए जो हमें भवसागर के पार लगा, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे। हद में चले सो औलिया, बेहद चले सो पीर, लेकिन हद अनहद दोनों चले, उनका नाम फकीर। फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, लेकिन फिकर की फाकी करे, उनका नाम फकीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया। तो प्रभु से यदि कुछ मांगने की इच्छा हो तो केवल इतना ही मांगे, हमें कोई संत की मुलाकात हो जाए। और दुनिया में सबसे दुर्लभ है संत। एक बार मिल गया तो बात बिना साधन भी घट सकती है, संत अनुग्रह से बिना साधन घट जाती है। संत अनुग्रह क्या नहीं कर सकता, लेकिन कोई संत मिल जाए। और कठिन में कठिन चीज है संत को पाना। साहित्य में लिखा, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, जुगति सुखदाई, सब मिलता है यहाँ। तात मात सूत भ्रात, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, जुगति सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ। रामचरितमानस भी कहता है, अब मोहि भाव भरोसे घन मन, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं। अब मोहि भाव भरोस घन मन, बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं। हे जी बिनु हरि कृपा मिलगी नहीं, संता बिनु हरि कृपा। तो संत बड़ा पवित्र और शिखर का शब्द है। संत और साधु में इतना थोड़ा सा अंतर है, ऐसा साधु लोग मानते हैं। तो संतों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि संत समाज वो तो जंगम तीर्थराज है, चलता फिरता प्रयाग है। वो प्रयाग के पास तो हमको जाना पड़ेगा, लेकिन संतों का प्रयाग तो घर घर जाता है, कोई पहचान ले। प्रयाग में जैसे 3 नदियों का संगम है, वैसे संत समाज में भी 3 नदियों का संगम है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी भरणी। ये सब प्रयाग की बातें बताई। और इलाहाबाद का जो प्रयाग है, वहाँ स्नान करने से पाप से जरूर मुक्ति होती है। त्रिवेणी में स्नान करें और पाप न जाए, वो कभी नहीं हो सकता। पाप मुक्त नष्ट हो ही जाते हैं बिल्कुल, लेकिन भरोसा नहीं पुनः ये पाप नहीं करेगा, पुनः हम पाप करने लगते हैं। लेकिन संत के प्रयाग में स्नान करने से
जीवन मूल से परिवर्तित हो जाता है। काक हो ही पिक बकहु मरा, पूरी वृत्तियां बदल जाती। ये प्रयाग में पाप धोए जाते हैं, लेकिन पुनः पाप लोग करने लगते हैं। संत के प्रयाग में जाने से, गोता लगाने से तुरंत परिणाम ये होता है कि जीवन जड़ से बदल जाता है, मूल से बदल जाता है। वाल्मीकि का दृष्टांत ले, अंगुलीमाल का दृष्टांत ले, कई कई जड़ और अधम लोगों का दृष्टांत ले। संत का मिलन हुआ और कहां से कहां पहुंच गए लोग। इसलिए संत संग बहुत, मेरी राय में कलयुग में दो जगह सुख है, एक संतों के संग में और दूसरा हरि नाम में। और कहीं सुख नहीं दिखा है, सुख का आभास है, भ्रांति है। सुख दो जगह है बस, संत के संग में। कोई ऐसे संत के समीप रहना, कोई ऐसे संत का सामीप्य पाना, भजन करते करते, जो तुम्हें शांति से भर दे, जो तुम्हें प्रभु के लिए रोना सिखा दे, जो तुम्हें भौतिक पदार्थों के लिए नहीं, दीनहीन को प्रेम करना सिखा दे। ऐसे कोई संत का संग करना। गोस्वामी जी संत की बहुत वंदना करते हुए कहते हैं, दुनिया में जिसको जहां से बड़ाई मिलती है, गति मिलती है, मति मिलती है, कीर्ति मिलती है या भलाई मिलती है, इन सब के पीछे सत्संग का प्रभाव ऐसा लिखा। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपा। बाबा जी लिखते हैं, सठ सुधरगी सत संगति पाई, सत सुधरगी सत संगति पाई, सठ सुधरगी सत संगति पाई, सठ सुधरगी सत पारस परस धातु सुहाई, पारस परस धातु सुहाई, पारस परस धातु सुहाई। कहो कहाँ संतों का वर्णन, संत की महिमा कैसे गा पाऊं? बाबा जी कहते हैं, कैसे वर्णन करूं? सोमो सन कही जातन कैसे, सोमो सन कही जातन कैसे, साक बनी कमनी गुण गन जैसे, साक बनी कमनी गुण गन जैसे, मति कीर्ति गति भूति रे भलाई, मति कीर्ति गति भूति रे भलाई, मति कीर्ति गति भूति रे भलाई, मति कीर्ति गति भूति रे भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन सो जानब सत संग प्रभाव, सो जानब सत संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ, लोक सठ सुध रही सत संगत पाई, सत पारस परस धातु सुहाई, सोमा सन कभी जातन कैसे, सोमा सन कभी
पलित मणि गुणगान जैसे। संतों के गुणों का गोस्वामी जी कहते हैं मैं कैसे वर्णन करूं, वर्णन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया, कैसे वर्णन करूं। अरण्य कांड में तो ऐसा लिखा है, कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। असदीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे। जिसका वर्णन शेष सरस्वती नहीं कर सकती, मैं कैसे कहूं। तो अब करे क्या, केवल प्रणाम करे। इसलिए बाबा जी संत को प्रणाम। बंदव संत समान चित हितय हित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिनी सम सुगंध कर। देखिए यहाँ कोई गणवेश की बात नहीं की, संत के दो लक्षण बताए और दोनों लक्षण चित्त के लक्षण। संत वो है जिसका चित्त समान होता है। जैसे दायां हाथ फूल तोड़ेगा और बाएं हाथ में रख देता है, बाएं हाथ उसको सुरक्षित कर ले मानो, तो तोड़ने वालों को कम सुगंध देना और सुरक्षित रखने वालों को ज्यादा सुगंध देना, वो फूल कभी ऐसा नहीं करता। वैसे संत, ये बहुत सीधी सादी व्याख्या है कि संत वो है जिसका चित्त समान होता है। दूसरी व्याख्या, संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने। बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति दे। दूसरी बात लिखी है, संत का चित्त सरल होता है। जो संत होंगे वो बहुत सरल होते हैं। संत कभी कठोर नहीं होते। जिसका चित्त समान, जिसका चित्त सरल, ऐसे संत पुरुष को प्रणाम करते हुए बाबा जी ने कहा, बाल विनय सुनकर मुझे राम चरण में दृढ़ रति प्रदान कर। इतनी बड़ी उम्र थी गोस्वामी जी की जब मानस लिख रहे हैं, लेकिन संत के पास जब बात कही तो अपने आप को बालक बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई संत के पास जाओ तो बालक बनकर जाना। धन लेकर, अपनी प्रतिष्ठा लेकर, अपना पद लेकर, अपना अहम लेकर मत जाना, बाल स्वभाव लेकर जाना। संत के पास पांडित्य और वैदुष्य लेकर मत जाना, पछताओगे। बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति दे। बालक बनकर जाना। जो खाली बनकर जाएगा वो अपने आप को भरकर लौटेगा, क्योंकि संत के पास से मिलेगी करुणा, प्रेम, भाव जो दुनिया नहीं दे सकती। संत जो देता है वो कोई नहीं दे सकता। कितनी महिमा गाऊं संतों, केवल इतना ही। संतन के मन बसत है सबके हित की बात। घट घट देखे हरि को पूछे जात न पात। ऐसे संत को बार बार प्रणाम। मैंने सुना एक महात्मा थे, मस्तराम कहते थे, घटी हुई घटना, वो घोड़े पर बैठकर जा रहे थे तो एक दुर्जन उसको रास्ते में मिला, तो अपने पैर में चोट लगी है, वो मानो लंगड़ा है, ऐसा नाटक बनाकर महात्मा से कहने लगा कि मैं लंगड़ा हूँ, मेरी टांग टूटी हुई है, मुझे जाना है, घोड़े पर बैठने दो। तो संत का तो स्वभाव परमार्थी होता है।
परयुपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। गरुड़ को संत के स्वभाव का वर्णन करते हुए भूषंडी जी ने कहा, परयुपकार बचन मन काया, मन से, वचन से और शरीर से जो दूसरे का उपकार करेगा। संत सहज स्वभाव खगरा। तो नीचे उतर गए खुद महात्मा और कहा कि बैठ जाइए आप। तो जो लंगड़ा बनकर महात्मा से बात कर रहा था वो बैठ गया और बागडोर थाम कर लगाम को और घोड़े को दौड़ाया और बोलने लगा, मैं लंगड़ा नहीं हूं, ये घोड़ा मुझे पाना था इसलिए मैंने नाटक रचा, अब मैं जा रहा हूं। छल किया। संत पीछे दौड़े। घटी हुई घटना, रुको, घोड़ा तुम्हें मुबारक, मुझसे ज्यादा यदि तेरे काम में ये अश्व आए तो ये मेरा परम सौभाग्य रहेगा। मैं साधु हूं, वचन देता हूं, लेकिन हे भाई एक मिनट रुको। वो दौड़ाता चला अश्व को, संत पीछे। वचन दिया कि मैं किसी को नहीं कहूंगा, एक मिनट के लिए अश्व को रोका जाए। और भगवान ने प्रेरणा की होगी तो ये छल कर भागा था, उसने घोड़े को रोक लिया। संत पहुंच गए, आंख में अश्रु, हाथ जोड़ा, चलिए आते था। क्या बात? बोले, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि ये आदमी ने झूठा नाटक रचाकर मुझसे घोड़ा ले लिया, लेकिन एक प्रार्थना, कृपया तुम एक बात किसी को मत कहना। क्या? कोई पूछे तो ये मत कहना कि मैं लंगड़ा बनने का नाटक बनाकर घोड़ा ले लिया। बोले क्यों? कि दुनिया में कोई लंगड़े लोग पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि ये बात लोग सुनेंगे ना तो अपंग लोग पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है कि ये बात किसी को मत कहे। संतन के मन बसत है सबके हित की बात, घट घट देखे हरि को पूछे जातन पार। संत तरापो तुमड़ा, एक संत, दूसरा तरापा नौका मानो, और तुम्बा, तीनों का एक स्वभाव है। डूबे लेकिन वो खुद डूब जाएगा, लेकिन दूसरों को कभी डुबाएगा। तो संतों को प्रणाम करें। कोई संत मिल जाए बस। आपने भागवत जी की कथा सुनी है ना? दधीची का अस्थि लेकर वज्र बनाया वत्रासुर को मारने के लिए, प्रसिद्ध कथा है। और युद्ध के नौबत बजने लगी, शंख फूंके गए, बिगुल बज गए, वत्रासुर आया। भगवान दर्शन देते हैं, ऐसी कथा है। वत्रासुर ने सोचा कि लड़ना है, बाद में मरना है, तो चलो भगवान से प्रार्थना कर लें। वैसे तो विरोध था, लेकिन अब सामने आए हैं तो कम से कम प्रार्थना कर ले। चलो अब मरना ही है, अंत क्यों बिगाड़े। मैं तो केवल भाव आपको बता रहा हूं। तो भगवान की स्तुति की है वत्रासुर ने। उसमें कहा कि भगवान अगले जन्म में मुझे तुमके प्रति, तुम्हारे प्रति इतनी प्रीत हो, ऐसी तड़प हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए। अजात पक्षा, बहुत सुंदर शब्द चुना। जैसे आशियाने में पंखी का अंडा फूट गया और बच्चा पंखी का निकल चुका है, चांच लाल लाल है और उसकी मां चारा चुनने गई है बच्चे के लिए, और मां अभी आएगी, उसकी प्रतीक्षा में जैसे पंखी का बच्चा ची ची करता है,
वैसे मैं तुम्हारे विरह रोता रहा। भगवान जब तथास्तु कहने गए तो वृत्रासुर ने कहा नहीं नहीं, मैंने गलत मांग की, मेरी भूल हो गई, ये उपमा ठीक नहीं। बोले क्या? बोले पंखी की माता बच्चे की माता चारा चुनकर आती हो और रास्ते में बाज मिल गया तो उसको मार देगा, बच्चे के पास पहुंच नहीं पाएगा। तो भगवान ने कहा तो? बोले नहीं, गाय जैसे वन में चारा चरने के लिए जाए और उसका बछड़ा अपनी माँ को मिलने के लिए तड़पता हो, और जैसे गाय खेत से वापस आए और माँ को मिलने के लिए बछड़ा जैसे रस्सी तोड़ाने के लिए बेताब हो जाता, वैसे तुम्हें प्राप्त करने के लिए मेरे दिल में इतनी तीव्रता हो। भगवान तथास्तु कहने गए तो वृत्रासुर ने कहा नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि गाय आएगी, बछड़ा मिलने को आतुर होगा, लेकिन कौन किसान सीधा अपने बछड़े को मिलने देगा? क्योंकि सीधा मिलने देंगे तो सब दूध बछड़ा पी जाएगा, पहला तो किसान दूध ले लेगा, या तो धीरे से मुलाकात करवाएगा। भगवान ने कहा जल्दी करो, युद्ध करना है, तुम बार बार देर लगा रहे हो। तो कहा कि पतिव्रता नारी, पति विदेश गया है और जहाज से आ रहा है, चिट्ठी मिली है कि वो आ रहे, और पत्नी जैसे पति को मिलने के लिए आतुर हो जाती है, ऐसे आपके लिए मेरी आतुरता हो। भगवान तथास्तु कहने गए। कहा नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं, जहाज का क्या भरोसा, दरिया में तूफान आए और डूब जाए तो? भगवान ने कहा अब हद हो रही है, जल्दी करे। तो अंत में वृत्रासुर ने कहा छोड़ो सब बात। बोले क्या? कि अगले जन्म में आप मुझे न मिले तो कोई चिंता नहीं, प्रभु बुरा मत लगाना, तो लेकिन एक बात करना, अगले जन्म में आपकी परीक्षा में जो पास हो गया हो ऐसा कोई संत का दर्शन करा दे। मुझे तुम न मिलो तो कोई चिंता नहीं, आपको मैंने देख लिया कि आप क्या हैं, अब तो कोई संत नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि संत क्या बताए, संत संत है। और ध्यान देना, जगत संतों से खाली नहीं, कोई शरीर से, कोई बिना शरीर से घूम रहे, हम उसको पहचान नहीं पाते। प्रभु से कहना हमें कोई संत मिले। इसलिए तो भागवत की बात से कुछ विलग होकर बाबा जी कहते हैं, वरना भागवत में तो प्रथम भक्ति श्रवण है, लेकिन मानस में प्रथम भगति कर संगा, प्रथम भगति कर संगा, प्रथम भगति कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति तो संतों के चरण में बाल विनय करके बाबा जी ने प्रणाम किया। वैसे संतों की वंदना की, कुछ चौपाइयों में असंत और दुर्जनों की भी वंदना आती है, शठों की, खलों की, असुरों की, निशिचर, जलचर, थलचर, नवचर, सब की वंदना मानस में की गई। जड़ चेतन और गुण दोष से जगत भरा हुआ है परमात्मा का, सबको राममय समझकर बाबा जी कहते हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और बाबा की प्रसिद्ध चौपाई श्री राममय सब जग जानी, पूरा जगत सीता राममय मय है, श्री राममय है, ऐसा मानकर दोनों हाथ से प्रणाम कर लिया। और अब संक्षेप में जिस कुल की ये कथा है, रघुकुल की, उस कुल की वंदना शुरू होती है। दुनिया में ऐसा वंश नहीं हुआ रघुवंश जैसा। कवि कालिदास जहां अपने आप को वामन बताते हैं, अद्भुत कुल,
रघुकुल। हर राजे महाराजे इतने महान हुए कि क्या बताएं, जिस कुल में साक्षात परमात्मा का प्रागट्य हुआ, इस कुल को किन शब्दों में वर्णन करें। आइए बाबा जी रघुकुल की वंदना करते हैं, लेकिन बाबा जी की दृष्टि कितनी दिव्य है। सबसे पहले व्यक्ति की वंदना नहीं की, सबसे पहले श्री अवध की वंदना की। व्यक्ति से राष्ट्र महान है, भूमि महान है। जिस भूमि पर ऐसे महान व्यक्तित्वों का जन्म हुआ, तो सबसे पहले अयोध्या की वंदना आई है। आइए बाबा जी की चौपाइयों के साथ श्री अयोध्या चले। अवध का वर्णन कैसे करूं? अवध का अर्थ है जहां किसी का वध नहीं होता। अवध का अर्थ है मन वचन कर्म से जहां किसी के दिल को दुभाया नहीं जाता, जहां खुद को गिर जाना धर्म है, किसी को गिराना नहीं, ऐसा सूत्र है। जहां लूट जाना धर्म है, किसी को लूटना नहीं, ये बात जहां रखी गई। किसी से वैर नहीं। और एक व्यक्ति दिल दुभाने गई अयोध्या में, तो राम श्री अवध छोड़कर चले गए। ये अवध है, मन वचन कर्म से जहां किसी का वध नहीं। एक अर्थ यह है अवध का, जो अवधि है, सीमा है, उससे आगे कुछ नहीं। अयोध्या से आगे क्या? इसलिए संत लोग साकेत नहीं मांगते, अवध में जन्म मांगते। अवध जन्म मांग ही विधि पानी, क्योंकि साकेत में जाए तो राम मिलेंगे, रामायण नहीं मिलेंगे। रामायण तो अवध में मिलेंगे। कृष्ण उपासक गोलोक नहीं मांगते, बार बार जन्म मांगते हैं, क्योंकि गोलोक जाएंगे तो कृष्ण मिलेंगे, भागवत नहीं मिलता, भागवत तो यहां मिलता है। तो अवध की वंदना करते हुए सबसे पहले अवध को प्रणाम किया। आइए सब सुनिए और गाइए। बंदव अवध अति पावन, बंदव अवध सरजू सरी कली कलुष सावन, सरजू सरी कली कलुष सावन, बंदवपुर नर नारी बहो, ममता जिन पर प्रभु हीन को, ममता जिन पर प्रभु हीन को, सिय निंदक अघ ओघ नसाय, लोक बिशोक बनाई बसाई, बंदो कौशल्या प्राची गाइए। सकल जग माची, तीरथ जासु सकल जग माची, पहले जन्मभूमि का प्रणाम, अवध के नरनारी का प्रणाम, जगत जननी मां वैदेही की आलोचना करने वाले लोगों को भी प्रणाम किया, उसको भी
विशोक बना दिए। जिन प्रजाजनों के प्रति प्रभु का इतनी ममता और प्यार रहा, इन सबको बाबा जी कहते हैं मेरा प्रणाम। और बाद में माँ को प्रथम, कितना सुंदर न्याय देते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव बाद में आता है, इसलिए पहले माँ को प्रणाम किया। और कौशल्या केवल नारी नहीं है, वो तो पूर्व दिशा है। जैसे पूर्व में चंद्र का उदय होता है, वैसे इस माँ ने विश्व को रामचंद्र दिया। ऐसी बड़ी प्यारी माता माँ कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा, कैकेयी, इन सब माताओं को वंदन किया। दशरथ राव सहित सब रानी, सब माताओं को महाराज दशरथ जी के साथ प्रणाम किया, क्योंकि गोस्वामी जी गिनती नहीं बताते कितनी रानियां। दशरथ राव सहित सब रानी, सब रानियों को, क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा कि महाराजा को कितनी रानियां। और बाद में महाराज दशरथ जी की वंदना की। पितृदेवो भव, बंदव अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पर, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण युव परिहरि। अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती को प्रणाम, जिसको राम के प्रति सच्चा प्रेम था। राम के विरह में जिन्होंने अपने प्राण को तिनके की तरह त्याग दिया, ऐसे राम प्रेमी अवधेश को प्रणाम। और अब 2 चौपायों में महाराज जनक और जनकपुरी की वंदना करते हैं। आइए। प्रणवाऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मांग राखे राम बिलोकत प्रगटे सो। प्रणव परिजन सहित विदेहु। दो चौपाई में जनक महाराज की वंदना है, उस पर गौर करें। जनक महाराज की वंदना करते हुए परिजन सहित प्रणाम किया। मैं जनक जी को परिजन सहित इसको प्रणाम। ज्यादा चर्चा नहीं की जनक के परिवार के सदस्यों की, क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं जिसका प्रेम अति गुप्त है, योग भोग में राखे गोई, जिसने योग को भोग में छिपा रखा। एक अर्थ है, बाहर से जनक जी बहुत संसारी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बड़े योगी। लेकिन कुछ संत कहते हैं कि नहीं, जनकराज न योगी थे न भोगी थे, जनकराज अनुरागी थे। उसने अपने अनुराग को कभी योग में छिपा रखा, कभी भोग में छिपा रखा। कुछ लोग जनक जी को मिलने के आते तो लगता कि ये भोग में डूबे हैं। सुखदेव जैसे महापुरुष और अन्य कोई आते तो लगता कि बड़े योग, लेकिन न योगी रहे न भोगी रहे। वास्तव में गोस्वामी जी के निर्णय के अनुसार वो राम के अनुरागी थे। योग में और भोग में अनुराग को छिपा रखा था। राम बिलोकत प्रगटे सोई। जनकपुर में जब पहली बार राम के दर्शन हुए तो वो फूट पड़ा। लिखा है ना, इनहि बिलोकत यति अनुरागा। जब राम का दर्शन होता है, बरबास ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जब राम जी को देखते हैं तब अपना अनुराग फूट पड़ता है। तो सच्चे राम प्रेम, क्योंकि जनकपुरी प्रेम नगरी है। महात्माओं ने व्याख्या की है, अयोध्या मर्यादा की नगरी है, जनकपुरी प्रेम नगरी है। किष्किंधा राजनीति की नगरी है
और लंका भोग की नगरी है। ऐसा महात्माओं ने भेद बताया। तो ये प्रेम नगरी है, उसके मालिक, उसके मुख्य पुरुष जनक सच्चे राम प्रेमी थे, जिसका प्रेम इतना गुप्त है, पाना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। ऐसे महापुरुष के परिवार के हर सदस्य का वर्णन करने में गोस्वामी जी को लगा कि शास्त्र विस्तार हो जाएगा, फिर भी पात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए 2 चौपाइयों में बंधन कर लिया।